आज बाल विकास के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। वर्णन दिया हुआ है, अंतःकरण के स्व चयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। ऑप्शन है यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर 2 है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास या सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। इसका सही आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास यानी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। कोलबर्ग ने अपने नैतिक विकास में मुख्यतः 3 लेवल की बात की है, जिसमें प्रत्येक लेवल में दो सब लेवल यानी सब स्टेज को रखा गया है। इनमें से सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास यानी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, इसमें बेसिकली यह कहा गया कि कोई व्यक्ति अपने अंतःकरण के द्वारा, मनन एवं चिंतन के द्वारा यदि उसको लगता है कि यह नियम या कानून समाज में जो बनाया गया है वह संपूर्ण मानवता के लिए उचित नहीं है, उसमें वह हेरफेर कर सकता है ताकि समाज की भलाई हो सके, संपूर्ण मानवता के लिए वैध हो, वैलिडिटी हो, जिस कारण से सबके लिए वो सुयोग्य हो, तो वह उस नियम कानून को चेंज कर सकता है। यह कहा गया है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास में यानी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में कहा गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। ऑप्शन नंबर 1 सजीवात्मक चिंतन, सुरक्षित रखने की योग्यता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्कन, द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रिया। इसमें आंसर हो जाएगा सुरक्षित रखने की योग्यता। बेसिकली पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण दिए हैं और चारों चरण के कुछ विशेष योग्यताएं होती है, कुछ विशेषताएं होती है, जिनमें से आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं कंजर्वेशन यानी कि सुरक्षित रखने की योग्यता, यानी कि बच्चा को यह समझ में आ जाता है कि किसी चीज़ का आयतन शेप आकार बदल जाने से उसका आयतन नहीं बदल जाता। यदि उसमें एक बर्तन में इतना पानी जो भी डाला जाता है, यदि लंबे फिर बोतल में डाला जाता है तो उसका आयतन लगभग वही रहता है। कंजर्वेशन यानी कि मात्रा उतना ही है, यह समझ में आ जाता है। यह आपका 7 से 11 साल तक होता है, पियाजे साहब ने बोला हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। कौशलों का अर्जन, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, निष्क्रिय आवृत्ति प्रक्रिया, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। इसका आंसर हो जाएगा सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। पियाजे और लेव वाइगोत्स्की दोनों ही आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट में थे, यानी कि संरचनावादी थे। दोनों ही क्रिएटिविटी पर जोर देते थे। जीन पियाजे का मानना है कि आपका जो बच्चा जो होगा बायोलॉजिकल मैच्योर होगा तभी वो सीख पाएगा, और लेव वाइगोत्स्की मानना है कि यह समाज के द्वारा स्वीकृत कल्चर के द्वारा, संस्कृति के द्वारा उसको खोज करके बच्चा सीखता है। यानी कि जीन पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों के द्वारा बच्चा जब सीखता है, बच्चा एक्टिव रहना चाहिए, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण करता है। बच्चे अपने अर्थ का निर्माण स्वयं करते हैं, यह दोनों का कहना है, दोनों का मत अलग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है समाचार पत्रों से कहानियाँ एवं कथनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चिन्हित करते हैं निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है। ऑप्शन है लैंगिक जेंडर पक्षपात को बढ़ाने के लिए, लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, रूढ़िवादी लैंगिक जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। बेसिकली समाज में जो जेंडर रूढ़िवादिता आपका चल रहा है कि किसी एक ही लिंग को यानी कि किसी एक ही पक्ष को आप बेहतर मानते हैं, या तो लड़के को मान रहे हैं या तो लड़कियों को मान रहे हैं, किसी एक ही चीज़ को आप सुविधा दे रहे हैं, या तो लड़कियों को दे रहे हैं एक ही सुविधा, या तो लड़कियों को बेसिकली आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं, और फिर लड़कियों को नहीं दे रहे हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर जो क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, यानी कि दोनों को यदि एक ही प्रकार की गैर परंपरागत भूमिकाओं में हम चित्रित करेंगे, उसको शामिल करेंगे, तो लगभग इससे जो है लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना होगा, यानी कि धीरे धीरे ख़त्म होने का चांस है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बच्चे के सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ऑप्शन है मीडिया, विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन 4 1 2 3 4 चारों सही हैं। सामाजिकरण में जो मुख्य भूमिका निभाता है वो आपका परिवार है, मीडिया है, विद्यालय, पास पड़ोस। किसी एक को नकार नहीं सकते, चारों के द्वारा सामाजिकरण की प्रक्रिया पूरी होती है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन होता है, इसके बाद नेक्स्ट फिर CDP का क्लास देखेंगे।